Hello, student of 8th class. Students, today we are going to continue our previous lesson, that is mineral and power resources, खनिज और शक्ति संसाधन. Right? Today you are watching second video of this lesson. So let's start. Yesterday we ended here. So our today's topic is types of minerals. There are over 3000 different minerals. ठीक, अच्छा, यानी धरती में मिनरल्स, पहले तो मिनरल शब्द का मतलब समझ लेते हैं. मिनरल मीन्स खनिज. ठीक है, अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि लगभग 3000 ठीक के आसपास अलग अलग प्रकार के मिनरल्स ठीक मौजूद हैं धरती में, हमारे अर्थ पर. ऑन द बेसिस ऑफ composition, minerals are classified mainly as, मिनरल्स के कंपोजिशन के बेसिस पर. कंपोजिशन का मतलब होता है कि मिनरल किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसके बेसिस पर मिनरल को कितने टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं. मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स, यानी कि एक तो मेटालिक टाइप के और एक नॉन मेटालिक टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं. इसको क्या बोलेंगे? धात्विक और अधात्विक ठीक खनिज. तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है. ठीक है, आप ये देखिए फ्लो चार्ट देखिए. मिनरल्स को देखिए दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. मेटालिक्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस. ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि लोह और अलोह खनिज को डिवाइड कर रहा है ये मेटालिक्स को, और जो नॉन मेटालिक है वो तो अधात्विक होते ही हैं. तो अब आइए देखिए इनके बारे में, इनके टाइप्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है, देखिए मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म्स. यानी कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, जो धात्विक खनिज होते हैं, उनमें मेटल मिलती है. मेटल का मतलब होता है धातु. ठीक, अच्छा, जैसे आपने आपके आसपास में बहुत सारी मेटल्स देखी भी होंगी. मेटल्स जो हैं, कुछ मेटल्स तो हम अपने लाइफ में रूटीन में यूज़ भी करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास में आयरन एक बहुत फेमस मेटल है और आमतौर पे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है आयरन. ठीक है, फैन है, कूलर है. ठीक है, आपका व्हीकल्स हो गए, जितने भी होते हैं वो सब आयरन से बने हुए होते हैं. ठीक है, अच्छा, डोर्स हो गए, आपके बाहर गेट हो गया. ठीक, अच्छा, इसके अलावा आप जो है गोल्ड हो गया, जो कि एक प्रीशियस मेटल होता है. ठीक है, जिसको कि ऑर्नामेंट की तरह यूज़ किया जाता है. ठीक है, गोल्ड हो गया और आप सिल्वर हो गया. ठीक है, ये भी मेटल्स के नाम हैं. ठीक है, अच्छा, तो मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तभी उनको मेटल्स कहते हैं. ठीक है, मतलब हर चीज़ मेटल नहीं है. तो मेटल क्यों है? तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रहा है. देखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी यहाँ से शुरू हो रही है. देखिए प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. ठीक, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट कर सकते हैं. यानी कि अगर आप उनमें आप हीट का असर दिखाओगे, अगर आप हीट के कांटेक्ट में लाओगे, तो वो अपने एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को लेके जाएंगे. ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये मेटल की रॉड है, सपोज कर लीजिए आप. ठीक है, यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पे जो है आग लगी हुई है, फायर है यहाँ पर. तो अगर ये फायर के कांटेक्ट में इसका ये वाला हिस्सा आता है, ये वाला एंड आता है, तो ये वाला जो एंड होगा, सेकेंड एंड जो होगा, यहाँ तक हीट अपने आप पहुँच जाएगी. यहाँ तक थोड़ी देर बाद, अगर आपने इसको वैसे हाथ से पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आपको इसको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना गर्म हो जाएगा कि आप इसे हाथ से पकड़ नहीं सकते. राइट, समझ रहे हैं बात? ठीक, ऐसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं. अगर इस हिस्से में, ठीक है, अगर यहाँ वन एंड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी से टच करवाएंगे, तो इस एंड पर, यहाँ पर अगर आपने पकड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगी.
तो करंट जो है यानी कि आप कह सकते हो बिजली का झटका लगेगा, राइट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मेटल्स, जो अपने अंदर कंडक्ट करवाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, राइट। चलिए देखिए आगे देखिए, एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइनिंग। ठीक है, अच्छा, इनके पास अपनी एक विशेष चमक, ठीक है, होती है। जैसे कि आप आमतौर पे आप देखते हो गोल्ड है, सिल्वर है, देखिए कितने ज़्यादा चमकते हुए होते हैं। ठीक है, कॉपर है, बहुत चमकता हुआ होता है। ठीक है, प्लेटिनियम होता है। ठीक है, अच्छा, तो इनके पास कुछ खास किस्म की अपनी अपनी विशेषता के अनुसार इनकी अपनी चमक होती है। ठीक है, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज ओर आर सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, अच्छा, ये मेटेलिक जो हमारे होते हैं उनके ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज। अब आप अपनी स्क्रीन पर, ठीक, अभी आप अपनी स्क्रीन पर आयरन ओर और बॉक्साइट, मैग्नीज ओर ये कैसे दिखते हैं आप ये भी देख पा रहे हो। देखिए कि ये मतलब जब ये नेचर में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, आप किस तरीके का देखते हो और ये मिलते कैसे हैं। ठीक है, आप देख लीजिए आयरन कैसा दिख रहा है, बॉक्साइट और मैग्नीज। अभी इसके बारे में और बताता हूं। चलिए देखिए आगे देखिए कि जो आयरन ओर है यानी आयरन जो नेचर में मिलता है, ठीक है, वो उसकी अलग एक फॉर्म होती है। ओर का मतलब होता है रफ या आप कह सकते हो कि रॉ फॉर्म। ठीक है, ओर वर्ड का मतलब, ठीक है, यानी कि प्रकृति में किसी और तरीके से मिलता है, इसके बाद इसको प्योरीफाई करके इसमें से प्योर मेटल्स को निकाल लिया जाता है। तो ओर वर्ड का मतलब क्या हो गया, ओर वर्ड का कि रॉ फॉर्म ऑफ द मेटल, राइट। और ऐसे बॉक्साइट, अब बॉक्साइट क्या होता है, बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर। एल्यूमिनियम, बहुत सारी चीजों में आपने एल्यूमिनियम के जो है यूटेंसिल्स भी आपने देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे एल्यूमिनियम के, तो वो कहां से निकलता है, बॉक्साइट से ही निकलता है। बॉक्साइट उसके ओर का नाम है। ऐसी आयरन का सिंबल आपको बता दूं, चलो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं और बॉक्साइट से निकलने वाला एल्यूमिनियम Al और मैग्नीज, ठीक, मैग्नीज ये हो गया आपका Mn। ठीक है, ये आपके सिंबल्स भी हैं, आपको हायर क्लासेस में पढ़ने भी पड़ेंगे। चलिए उसके बाद देखिए आप कि फिर बोलता है कि मेटालिक मिनरल्स ये फर्दर डिवाइड हैं। ठीक है, अच्छा, किसमें, एक तो फेरस में और एक नॉन फेरस में। ठीक है ना, देखिए आप यहाँ पर बता रहा है, एक तो फेरस, लोहो और अलोहो। ठीक है, अच्छा, तो जो फेरस हैं, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन, मतलब इनकी जो रॉ फॉर्म मिलेगी इनके अंदर आयरन मेटल जरूर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चाहे वो मैग्नीज नाम के मेटल का ही हो, आयरन नाम के मेटल का हो, चाहे क्रोमियम नाम के मेटल का ही हो। ठीक है, तो उनमें आयरन की मात्रा भी मिलने वाली है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया कि इनको प्योर करना पड़ता है। ये तो मिक्सचर होते हैं, और माने तो मिक्सचर हो गया ना, तो इनको प्योर करके निकालना पड़ेगा। इनमें से पर्टिकुलर मेटल जो चाहिए, अगर आयरन चाहिए तो आयरन ही निकालेंगे, तो बाकी चीजों को अलग कर दिया जाएगा। अगर इनमें से मैग्नीज चाहिए तो मैग्नीज को ही निकालेंगे, बाकी चीजों को अलग कर दिया जाएगा, राइट। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, अ नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, जो नॉन फेरस होते हैं उनमें आयरन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स, मगर इनमें कुछ दूसरे मेटल्स हो सकते हैं, जैसे कि इनमें गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है और लेड हो सकता है। ठीक, अच्छा, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। कॉपर थोड़ा आपके लिए बता देता हूं कि कॉपर जो होता है इसको आप जो है आपने देखा भी होगा, एक तांबे जो जिसे बोलते हैं ना, तांबा। ठीक है, अच्छा, मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगा, आप देख के समझ जाएंगे। तांबा को कॉपर बोलते हैं और लेड माने सीसा। ठीक है, वो शीशा नहीं, वो शीशा होता है। ठीक है, अच्छा, शीशा नहीं यहाँ पर यूज हो रहा है, यहाँ पे सीसा, सा वाला वर्ड यूज है, सीसा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है लेड, अब आप इनकी पिक्चर देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। देखिए गोल्ड ओर की पिक्चर देखिए, गोल्ड आप देखो कैसा दिखता है और नेचर में कैसा मिलता है। ठीक है, ये देखो पत्थर जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, चमकदार, कुछ मिट्टी जैसे पीले रंग की मिट्टी हो, कुछ इस तरीके की फॉर्म दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर गोल्ड के बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से एक्स्ट्रा चीजों को अलग कर दिया जाएगा और उसमें से प्योर गोल्ड को अलग निकाल लिया जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही आप सिल्वर का ओर देख रहे हैं, कॉपर का देख रहे हैं, कॉपर यानी तांबा, तांबा जैसे आप जो है घर में बोलते हैं कि भाई सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए तांबे के बर्तन में, ठीक है, तो आपने देखा भी होगा आपके घर में ग्लास होगा, तांबे वगैरह का बर्तन होते हैं। और लेड, ठीक है, लेड सीसा, वैसे लेड जो होता है इससे एसिड वगैरह बनाया जाता है, लेड एसिड, और जो आप घर के अंदर बैटरी यूज करते हैं उसके अंदर लेड एसिड को डाला जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए, ये आपने पिक्चर देखी, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे बोल रहा है कि डू यू नो ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स। कह रहा है जो रॉक होती है ना, चट्टाने, ठीक है, ये कई सारी मिनरल्स का एक मतलब एक ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारी मिनरल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, एक भी हो सकती है, हो सकता है एक ही का हो, और कई सारी भी हो सकती है, वैसे ज्यादातर बहुत सारी होती हैं, ठीक है, मगर इनके अंदर जो आप बोल रहे हैं कि विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग प्रकार की मिनरल्स मिल सकती हैं, राइट, ठीक है, रॉक के अंदर। चट्टाने आप जो है मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो टाटा थे, ठीक है, जिन्होंने टिस्को कंपनी का निर्माण किया था, तो जो टिस्को है जो कि स्टील बनाने की कंपनी है इंडिया की, तो जो उन्होंने जब सबसे पहली बार आयरन का जब बनाना का सोचा कि आयरन क्या है, तो उन्होंने देखा कि उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि वो जब गए, ठीक है, कुछ एक जंगलों के इलाके के अंदर गए, तो वहां जंगलों में उन्होंने देखा कि वहां पर चट्टाने हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों से ऐसी मिट्टी निकलती है जिनमें आयरन कंटेंट है, ठीक है, अभी आपने आयरन का ओर देखा ना, ठीक है, तो आयरन ओर है उसके अंदर। तो उन्होंने फिर वहां पर जो है, ठीक, जमशेदपुर में, ठीक है, टिस्को कंपनी लगाई थी। समझ में आ गई बात? इट मींस क्या है कि ये कैसे मिलते हैं, ओर फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि चट्टानों में कई सारी मिनरल्स एक साथ मिलती हैं, उनमें से प्योर अलग निकालनी पड़ती है। अब समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए आगे देखिए, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर। देखिए अब बता भी रहे हैं यहां पर, वो चट्टान, ठीक है, जिसमें से मिनरल को निकाला जाएगा उसे क्या कहेंगे? ओर कहेंगे। तो मैं आपको बता ही दे रहा था ना कि अभी रफ फॉर्म होती है मिनरल मेटल की, ठीक है, मेटल या नॉन मेटल जिसका भी है उसकी रफ फॉर्म को कहते हैं ओर, ठीक है, तो वो आ गया देखिए टर्म, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, ठीक है, डेफिनेशन इन्हीं में से निकल के आती है, ठीक है, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर, ठीक है, यानी वे चट्टाने जिनमें से खनिजों को निकाला जाता है, जिन माइंड का मतलब होता है खनन करना, माइंड, ठीक है, अच्छा, उनको खनन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ऑल्दो मोर देन 2800 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals। कह रहे हैं कि वैसे तो 2800 प्रकार के खनिज ढूंढे जा चुके हैं, मगर सिर्फ 100 प्रकार के ही, ठीक है, ओर मिनरल्स माना गया है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है कि नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स की तरफ चलते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी कि आप कह सकते हो कि अधात्विक खनिज, ठीक, डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब अधात्विक, क्योंकि इनमें तो धातु है ही नहीं, तो इनमें मेटल मिलेगा नहीं। अब जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आप देखिए मैं आपको इनके सिंबल्स भी लिख देता हूं, क्योंकि मैंने आपको मेटल्स के कुछ लिख के बताए थे, अब नॉन मेटल के बता देता हूं। ऑक्सीजन हो गया O, ठीक है, अच्छा, क्लोरीन हो गया Cl, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो है आपका नाइट्रोजन हो गया N। ये सिंबल्स हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे साइंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये सब नॉन मेटल्स के नाम है, ठीक है, तो ये नॉन मेटल्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है आगे, लाइमस्टोन, मीका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। ऐसे मिनरल्स के एग्जाम्पल दे दिए इसने, लाइमस्टोन चूना पत्थर, मिका अभ्रक और जिप्सम, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब आप देखिए इनकी पिक्चर देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, लाइमस्टोन, मिका और जिप्सम देखो कैसा दिखाई देता है। आप लोगों के लिए मैं ये ढूंढ करके लाया हूं पिक्चर्स, ताकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं रहे,
थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाई जाए बातों को, इसके लिए मैंने ये पिक्चर्स ढूंढी हैं। देखो आप कैसे दिखते हैं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे देखिए। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पर बता रहा है कि कोल हो गया, कोयला, ठीक है, और आपका पेट्रोलियम, ठीक है, जिससे पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम से तो बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, पेट्रोलियम से पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं फर्दर आगे। खैर, तो ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए आप, इसके बाद है मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि जो मिनरल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निष्कर्षित करना। निष्कर्षित तो हिंदी शब्द हो गया, बाकी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए मिनरल्स आपको, मान लीजिए आपने जमीन से निकाला, ठीक है, तो इनको निकालना भी तो पड़ेगा ना जमीन से। अभी ऐसे तो मिल नहीं जाएंगे आपको रखे रखा है, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जो कि प्योर फॉर्म आपको देती है मेटल या नॉन मेटल की, ठीक है, उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहते हैं, राइट। अच्छा, ये कैसे करा जाएंगे? ये इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। माइनिंग का मतलब होता है खनन करना, ठीक है। ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रवेधन करना, ठीक है। और क्वायरिंग का मतलब होता है आखनन करना, ठीक है। चलिए देखिए ये अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, एक फ्लो चार्ट दिखा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को देखिए आप, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मिनरल्स को कैसे निष्कासित करा जाएगा। तो उसमें 3 मेथड जो मैंने बताया वही है, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरिंग। अब माइनिंग फर्दर 2 टाइप्स की है, ओपनिंग कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस। तो आप देखिए इनके बारे में पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द, देखो डेफिनेशन आ रही है, इसको अंडरलाइन करते चलेंगे क्योंकि पेज पलट जाएगा उसके बाद। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द, ठीक है। चलिए देखिए आप आगे देखिए, अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, यानी कि धरती की, ठीक है, जो हमारी धरती के अंदर जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनमें से, ठीक है, निकाल के लाना मिनरल्स को, ठीक है। अच्छा, उसे माइनिंग कहते हैं, यानी कि खनन कहते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले आपने जब जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखा था कि कोल माइनिंग हो रही है, ठीक है। तो कोयले की जो खदान है उसमें कोयले के उसमें एरिया को खोदना पड़ता है बहुत सारा। जब खोदते हैं उसको एरिया को, तो जाकर के उसके पत्थर जैसे निकलते हैं कोयले के, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से माइनिंग होती है, ठीक है। और भी देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो मिनरल्स सिर्फ शैलो डेप्थ का मतलब होता है कम गहराई से, यानी कि धरती की कम गहराई से ही निकाले जा सकें, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको धरती की ऊपरी लेयर को ही रिमूव करना पड़े, ठीक है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पर ओपन कास्ट माइनिंग आ गया, ठीक है, यानी कि आप इसको हिंदी वर्ड जब इसका बोलेंगे तो इसको बोलेंगे खुली खुदाई, ठीक है, क्योंकि माइनिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, खनन तो खुली खनन, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता कि इसके अंदर सिंपल जो है लेयर हटाई, ऊपरी लेयर आसानी से, और जो है मिनरल निकल जाता है, राइट। अच्छा, उसके बाद डीप बोर्स, ये है कि इसमें करना पड़ेगा। तो इसमें डीप बोर्स में क्या है, डीप बोर्स के अंदर काफ़ी गहरी खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है, कॉल्ड शाफ्ट्स, ठीक है। अच्छा, यानी कि कूपकी, उसको कूपकी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर गहरी खुदाई करनी पड़ेगी कूपकी के अंदर। तो हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, देखिए वर्ड भी आ रहा है कि ग्रेट डेप्थ, यानी कि जो गहराई में मिलते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कूपकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि गहराई में जाने के लिए बहुत मशीन्स के माध्यम से ये कूपकी यानी कि करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा, तो वो देखिए आप आगे पिक्चर में भी देखेंगे कूपकी कैसे कर रहे हैं, उसका पिक्चर आगे दिखाया हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग, ऐसी माइनिंग को क्या कहते हैं, शाफ्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि कूपकी खनन, राइट। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद क्या है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। जो पेट्रोल है एंड नेचुरल गैस है, ये सब कहाँ मिलते हैं? ये सब मिलते हैं बहुत ज्यादा अर्थ की गहराई में मिलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अच्छा चलिए देखिए आगे देखते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेकन देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अच्छा, जिसमें कुएं खोदने पड़ते हैं, गहरे कुएं। ठीक है, ऐसे मेथड को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, ठीक है, अच्छा, यानी कि प्रवेधन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वारिंग। ठीक है, जो मिनरल्स आसानी से थोड़ी सी खुदाई करके ही बाहर निकल के आ जाए उसे बोलेंगे क्वारिंग। क्वारिंग का मतलब आपको क्या बताया था मैंने आपको? आखनन, उसे आखनन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, एक पिक्चर दिखा रखी है, देखिए। ठीक है, ये एक पिक्चर, इसके अंदर देखिए सी के अंदर पेट्रोल को निकाला जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये पेट्रोल निकालते हुए पिक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इंडिया के अंदर भी कई जगहों से पेट्रोल निकाला जाता है। देखो बोल भी रहे हैं ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल, आगे ना। ठीक है, अच्छा, तो पेट्रोल निकाला जाता है, इंडिया में भी निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो जो है, अच्छा चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग वीडियो को यहीं एंड करेंगे। बट उससे पहले, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको 2 वर्ड्स फिर दे रहा हूं। आपने उन 2 वर्ड्स का मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मीनिंग बताना है। देखिए, अच्छा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, ये मैं सब नोटिस करता हूं कि कौन बच्चा बता रहा है। आपको इस चीज़ का बेनिफिट एग्जाम्स में जरूर मिलेगा बेटा, तो आप अपनी मेहनत करिए। जो मेहनत से वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इट मीन्स वो बच्चे मेहनत करते हैं। और मेहनत करने वाला बच्चा, ठीक है, हर टीचर के लिए जो है एक प्राउड होता है कि बच्चा मेहनती है। तो उसको आप चिंता मत कीजिए, फल अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए। ठीक है, अच्छा, आपके फाइनल्स में जो मार्क्स हैं वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ मैं जरूर रहूंगा। ठीक है, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। आगे चलिए देखिए, मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, एक तो आपको इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, और आपको बताना है शैलो डेप्थ। ठीक, अच्छा, ये 2 वर्ड्स मैंने अभी बीच में बोले भी थे, आपको इनके मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।